हिमाचल और हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल पहली बार आया हूँ। हिमाचल के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन हिमाचल को देखा नहीं था। यहाँ के लोगों की सादगी और हलफ फुल कितने हैं वो तो पढ़ा भी था और सुना भी था, लेकिन एक दो मिसालें मैं देना ज़रूर समझूंगा। सिर्फ मिसालें ही नहीं दूंगा। मैं इससे पहले 4 साल पहले गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी में 21 दिन रहा था और वापसी पे मैंने एक ट्रैवलॉग लिखा था उर्दू में, सफ़रनामा, बादलों का मस्कन के नाम से। और आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है एक और सफ़रनामा लिखने की तैयारी हो रही है, जिसमें ये इन सब बातों का जिक्र के अलावा दीगर बातों का भी जिक्र करूँगा। सबसे पहले ये कि जब मैं यहाँ आया, मेन गेट पे पहुँचा, मुझे कुछ पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है। तो एक भले इंसान आ रहे थे गाड़ी में, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। सादी सी गाड़ी थी, सिंपल सी गाड़ी थी। तो वो खुद ही रुके, मैंने कोई लिफ्ट नहीं मांगी। उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे ये जो हमारा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर गेस्ट हाउस है वहाँ जाना है। उन्होंने कहा बैठिए। जब मैं बैठा तो मैंने सोचा कि शायद ये उसी रास्ते पे जा रहे होंगे जहाँ मुझे जाना है। गेस्ट हाउस में जब उन्होंने गाड़ी रोकी, मैंने देखा कि यहाँ से आगे कहीं और जाता ही नहीं। तो फिर मैंने उनसे मतलब कोई मुलाकात ज़्यादा नहीं हो सकी, लेकिन ये बात जो है ये रात भर खटकती रही कि एक आदमी आए जिनसे न कोई जान न पहचान, जिन्होंने गाड़ी में बिठाया और वहाँ ले गए जहाँ मुझे जाना है, उनको कहीं और जाना है। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह हम यहाँ आ रहे थे तो वो रास्ते में मिले। जब रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर HOD हूँ किसी डिपार्टमेंट का। मैं तो बहुत ही हैरान हुआ और बहुत ही खुश भी हुआ और उनसे नाम पूछा, और नाम पूछने के बाद ये भी कहा कि जब मैं यहाँ का सफ़रनामा लिखूँगा तो आपका जिक्र ज़रूर होगा। दूसरी बात, कल मैं किसी काम की गर्ज से जा रहा था सोलन से थोड़ा आगे जाना था। तो यहाँ से मैंने टैक्सी ली। टैक्सी वाले ने 600 रुपये दी, बड़ा मुनासिब भाड़ा था। लेकिन अब टैक्सी वाले की इंसानियत देखिए, मैं हैरान हूँ। ये भी मैं कलमबंद करूँगा इंशाअल्लाह। कि उन्होंने कहा कि जब आप वापस आएंगे तो मेरा नंबर रखिए, अगर आपको कोई चिंता होगी तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको ले आऊँगा। लेकिन जहाँ मैं गया बराबर वो मेरे फ़ोन कॉन्टेक्ट पे रहे। उन्होंने कहा कि कहाँ से आपको बस मिलेगी, और जब मैं देर गए सोलन पहुंचा, मुझे तो यही उम्मीद थी कि ये टैक्सी लेकर इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझसे 600 रुपया लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो बता रहे थे कि आपको बस कहाँ से मिलेगी, जिस बस ने मुझे 30 रुपये में यहाँ पहुँचाया। मैं तो हैरान हुआ कि टैक्सी चलाने वाला जो मुझसे 600 रुपये ले सकता था और मैं देने के लिए तैयार भी था, लेकिन उसने मेरे जेब की परवाह की, अपनी जेब की परवाह नहीं की। ये दो बातें जो हैं हिमाचल के लोगों के लिए मैं हमेशा याद रखूँगा और हमेशा अपने उस सफ़रनामे में भी कलम करूँगा। तो प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर जो लोकल SC यात्री का जो सारा अमला है, उनका तो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। उन्होंने कितने, खासकर शायद जगदेव जी, आपके सर आपका जगदेव जी नाम है? हाँ, जगदेव जी का मतलब इनका भी देख के, क्योंकि ये मुझसे बहुत सीनियर हैं। जब मैंने इनका पोस्ट देखा तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर हमारे साथ पेश आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम शर्मिंदा होते थे कि ये क्यों ये काम कर रहे हैं, ये तो हमें करना चाहिए था। और फिर जो डायरेक्टर साहिबा है, जिसको आप शायद यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं, हमारे यहाँ वहाँ डायरेक्टर कहते हैं, रजनी सांखियान जी का नाम भी मैंने कलमबंद किया है। इनका भी जिक्र ज़रूर होगा, जगदेव जी का भी होगा, आप सभी लोग। और फिर दूसरी अहम बात, ये जो मुख्तलिफ स्टेटों से आए थे, दिल्ली से, यूपी से या राजस्थान से, बाकी स्टेटों से जो आए थे, तो उनका जो हमारे साथ रहा कि मतलब हम तो पहले जैसे डर से रहे थे कि शायद हम यहाँ अकेले हैं, पता नहीं क्या माहौल होगा, लेकिन उन्होंने कितना खुशी वाला माहौल दिया। और कल वाली शाम वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि एक महफिल जमी, शायराना महफिल जमी, शेर व शायरी हुई। और यहाँ पर जो हमारे दूसरे साथी जो बैठे हैं, उन्होंने बड़ी मीठी आवाज़ में
पूरा समा जो है वो खुशगवार बना दिया। तो जाते जाते एक दो आशार आप सभी लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, और ये जो यहाँ के हिमाचल के जो मुख्य डायरेक्टर से आए थे, और ये हमारे जो NCERT की जो टीम है जिसमें डॉक्टर साहिबा हैं और सोनाली जी हैं। सोनाली जी से मेरी पहले भी वाकफियत थी, श्रीनगर में हमने कुछ वक्त गुजारा था। और रोहित जी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाके मैं यही फील करूँगा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। शुक्रिया। शुक्रिया सर। हरियाणा से हमारे साथी